इसके बाद हम समझते हैं HTML लिंक क्या होता है। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, काफ़ी वेबसाइट्स पे वहाँ पे लिखा होता है होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ऐसे काफ़ी सारे सेक्शंस बने होते हैं। तो वहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो वो क्या करता है, आपको एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाता है। तो लिंक का बस काम यही होता है कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाना। चलिए हम समझते हैं। तो लिंक को हम एंकर टैग के अंदर लिखते हैं और इसे हम डिफाइन करते हैं ए से, लिख दिया। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, वो होता है href। मेरे में यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं। अगर आपके में नहीं आता तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। तो अब मैं लिंक लगाना चाहता हूँ किस पर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिंक लगाना चाहता हूँ गूगल पर। मैं यहाँ लिखता हूँ कि GWGLE गूगल, मैंने लिखा यहाँ पर। मैं गूगल पर चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा इसके ऊपर लिंक लग जाए। अब हम इसे अपने ब्राउज़र के अंदर देखते हैं। तो देखो अभी लिंक नहीं लगा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTT, मुझे पाथ भी तो देना पड़ेगा वेबसाइट के। हाँ, इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो ये कहाँ पर जाके ओपन हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ https://www.google.com। इसे अब हम अपने ब्राउज़र के अंदर देखते हैं। ये देखो ये गूगल के अंदर ऑन हो रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पे ही रिलोड हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो google.com हो, ये इस पेज पे ऑन ना होकर ये एक न्यू टैब के अंदर ऑन होए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देते हैं टारगेट। इसके अंदर हम लिखते हैं _blank। अब आप देखना, ये देखो अब ये इस टैग पे नहीं ऑन हो रहा है, ये न्यू टैब के अंदर ऑन होता है। आप दोबारा देख सकते हो, ये देखो ये इसके अंदर ना ऑन होकर ये इसने एक न्यू टैब के अंदर ऑन हुआ। तो ये होता है बस HTML लिंक। लेकिन आपने काफ़ी बार ये भी देखा होगा कि काफ़ी लिंक्स ऐसे भी होते हैं, जब आप उन पर क्लिक करते हो तो वो आपको उसी पेज के किसी दूसरे सेक्शन के अंदर ले जा रहे होते हैं। तो उनको हम कहते हैं लोकल लिंक्स। तो उनको हम बनाते कैसे हैं, तो वो आइए समझते हैं। मैं यहाँ पे p टैग का यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैंडम सेंटेंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरा वन। यहाँ पे मैं देता हूँ p टैग के अंदर, और एक और मैं ऐसे दे देता हूँ यहाँ पर। लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसे एक बार अपने ब्राउज़र के अंदर देखते हैं। ये देखो पैरा वन, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए पैरा टू, यहाँ पर पैरा थ्री। ये देखो पैरा टू एंड पैरा थ्री ये लिखकर आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ना कि मैं यहाँ पर कि मुझे पैरा वन है, अब मैं पैरा टू पैरा थ्री पढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा पैरा थ्री पढ़ने के लिए। पर मैं स्क्रॉल नहीं करना चाहता, तो इसी जगह पर लोकल लिंक काम आता है। तो इसे हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो देखो सबसे ऊपर जाते हैं एंड यहाँ पर हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं एंड इसके अंदर हम देते हैं ये पैरा टू के लिए, एंड इसके आगे हम लिख देते हैं एक और एंकर टैग के अंदर पैरा थ्री। अब जो href है इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर पहले सबसे हमें लिखनी पड़ेगी ID। तो ID हम पहले इनके अंदर देनी भी पड़ेगी p टैग के अंदर। तो ये पैरा टू, इसके अंदर हम ID देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पैरा टू, एंड सेम इसके अंदर भी हम ID दे देते हैं।
पैरा 3। अब जो हमने इसके अंदर आईडी दी पैरा 3 पैरा 2, अब हम इस आईडी को हम लिखते हैं इसके अंदर पैरा 2 के अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे हैशटैग पैरा 2 एंड इसके अंदर हम लिखते हैं हैशटैग पैरा 3 पैरा 3। अब आप देखना लिख दिया। अब आप देखना ये देखो पैरा 2 एंड पैरा 3। अब मैं पैरा 3 पढ़ना चाहता हूँ पर मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ पैरा 3 पर तो ये देखो ये पैरा 3 पर आ गया, मुझे स्क्रॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये सीधा मुझे पैरा 3 पर ले आया। अगर अब मैं चाहता हूँ मुझे पैरा 2 पढ़ना है, पैरा 2 पे मैंने क्लिक करा, ये पैरा 2 पे स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोकल लिंक्स क्रिएट करते हैं।